सांसद श्री माननीय श्री निरहुआ जी भी 2 पल अपनी बात कहें। कोई भी हमारे भोजपुरी बोलने वाले लोगों के साथ मारपीट करेगा तो आज इस मंच से बताता हूं मैं उसको। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता होगा कि महाराष्ट्र के अंदर मराठी ना बोलने वालों पर वहाँ के लोग उनके साथ मारपीट कर रहे हैं, जिसका विरोध सबसे पहले अगर हिंदुस्तान में किसी ने किया होगा तो वो थे दिनेश लाल यादव निरहुआ। निरहुआ ने सबसे पहले ये बयान दिया था कि अगर किसी राजनेता में दम है तो उनसे मराठी बुलवा कर दिखाए। वो नहीं बोलते मराठी। शायद निरहुआ ही शख्स थे जिसने सबसे पहले आवाज उठाई थी। लेकिन क्या आप सभी को पता है कि निरहुआ ने एक बार फिर से एक नया बयान जारी किया है, जिसमें उन लोगों को चेतावनी देते हुए निरहुआ ने साफ किया कि उन लोगों की पहचान भी हो रही है जो लोग यूपी बिहार के लोगों के साथ मारपीट कर रहे हैं। उन सभी गुटों को पकड़ा जाएगा और उनके साथ कड़ी से कड़ी उन पर कार्रवाई भी की जाएगी। और निरहुआ भी पहुंच रहे हैं मुंबई उन सभी गुटों पर एक बड़ी कार्रवाई करने के लिए। हालांकि 100 बात की एक बात तो ये है कि अगर दिनेश लाल यादव निरहुआ महाराष्ट्र में पहुंचते हैं तो शायद विवाद और ज्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि यूपी बिहार के करोड़ों लोगों के आइडियल मानते हैं निरहुआ। और अगर फ्रंट में निरहुआ खड़े होते हैं महाराष्ट्र में जाकर तो शायद ये विवाद और ज्यादा बढ़ सकता है, झड़प और ज्यादा बढ़ सकती है। हालांकि मामला अभी भी शांत नहीं हुआ। लगातार आज भी कई ऐसे वीडियोस, कोई किसी रिक्शा चालक के साथ मारपीट कर रहा है तो किसी दिहाड़ी मजदूर के साथ उनको जबरन मराठी बोलने को मजबूर कर रहा है। और इसी को लेके निरहुआ भी शायद मुंबई पहुंचने वाले हैं। मैं दोस्तों, आप सभी के हिसाब से महाराष्ट्र के अंदर जितनी भी साजिशें हो रही हैं, जिसमें लोगों के साथ मारपीट किया जा रहा है, लोगों के साथ बदसलूकी की जा रही है, आखिर इसके पीछे किस पार्टी का हाथ हो सकता है? कौन है इसके पीछे? आप सभी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जोड़ दीजिएगा और इस तरह खबरों के चैनल बने रहिए। फिलहाल के लिए धन्यवाद।